न्यूज़ चैनल के माध्यम से नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। पेपर लीक होने का आगे नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार वर्तमान में क्या रूपरेखा बना रही है, क्या इसके लिए हम लोग ऐसा गाइडलाइंस सेटअप कर रहे हैं। शराबबंदी नहीं बल्कि उसका एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। हर जगह इलीगल शराब बनाई जा रही है, बिक्री करी जा रही है। प्रभारी मंत्री यदि सच में जमुई जिला का प्रभार उठाते हैं और जिस तरह से मीडिया में उन्होंने आकर समीक्षा बैठक के बाद की बात की है। और जी आप युवा हैं, सबसे पहले बताइए क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। हम उम्मीद और आशा रखते हैं कि जिस विकास के पथ पर जमुई को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी पथ पर हम आगे बढ़े, तेज़ी से आगे बढ़े और साथ साथ हमें बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का साथ मिलते रहे। एसएससी का पेपर लीक हो गया है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कैसे क्या रूप में भाजपा क्या स्टैंड लेगी इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से ये चाहती है कि जो कार्रवाई है सख्त तरीके से इन सभी लोगों के ऊपर हो जो दोषी पाए गए हैं, और साथ ही साथ आगे ना हो इस तरह से कोई भी दुर्घटना या कोई भी घटना इस तरह से पेपर लीक होने का आगे नहीं हो। इसके लिए बिहार सरकार वर्तमान में क्या रूपरेखा बना रही है, क्या इसके लिए हम लोग ऐसा गाइडलाइंस सेटअप कर रहे हैं, इसकी खुल के एक बार चर्चा होनी चाहिए। रहेगा प्रयास ये या सिर्फ इसी तरह का है। समय आने पर देखिए, जो भी उनका ये प्रयास करना चाह रहे हैं, समय आने, आज 7 जनवरी कोई बहुत दूर बात नहीं है। समय आने पर बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जातिगत जनगणना बिहार में कराया जा रहा है, भाजपा इसको किस रूप में देखती है, क्या सही है या इस पर फिर राजनीति चल रही है। इस पे कोई राजनीति नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस अपना स्टैंड लेकर खड़ी रही है, आज भी हम लोगों का वही स्टैंड है। शराबबंदी को देख रहे हैं, हाय तौबा मची हुई है, लगातार मौतें हो रही हैं, क्या कहना चाहते हैं ये सरकार को। देखिए, शराबबंदी निश्चित तौर से जो हो रही है, सिर्फ शराबबंदी नहीं बल्कि उसका एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। हर जगह इलीगल शराब बनाई जा रही है, बिक्री करी जा रही है। कितने जगह पे ऐसे पदाधिकारी हैं जो जिला स्तर पे बैठकर, प्रदेश स्तर पर बैठ के इसको अपने नाक के नीचे होने दे रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही साथ जब हम लोग विपक्ष में बैठते हैं और सदन में इस बारे में आवाज़ उठाते हैं, चर्चा करने जाते हैं, तो जो नेता प्रतिपक्ष है उनका माइक बंद कर दिया जाता है, खुलेआम चर्चा नहीं होती है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ये लोकतंत्र का एक मंदिर है सदन, जिसको हम सब लोग मानते हैं, वहाँ पे तो खुल के इन सब लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो क्या सवाल तो ये बहुत बड़ा सरकार के ऊपर उठता है कि क्या वो नहीं चाहते कि बिहार में अच्छी तरीके से शराबबंदी लागू हो। क्या सही है बताइए, इस तरह से नियम के विरुद्ध जो है गहरी खुदाई हो रही है, कई घाट में ऐसे हम लोग के पास फुटेज भी आया है। देखिए, ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा तो हमको लगता है कि पिछले कई वर्षों का चले आ रहा है। बार बार जिला पदाधिकारी को हमने बोलने का प्रयास किया है और उनको कहा है कि ठोस कार्रवाई कीजिए ऐसे सभी घाटों पर जहां पर बालू का अवैध खनन हो रहा है। और साथ ही साथ एक उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ कार्रवाई करने से जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं, जो रोड है, हम लोगों की जो रोड खराब हो रही है, तो क्या जो कॉस्ट जनरेशन हो रहा है सैंड माइनिंग से, उसका रेवेन्यू जो रोड को फिर से बनाने में जो रेवेन्यू खर्च होगा, क्या वो इक्विवेलेंट है? क्या बिहार सरकार को इससे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि एक तरफ अवैध खनन के वजह से, ओवरलोड ट्रक के वजह से आपका जो सड़कें हैं वो बर्बाद हुई जा रही हैं। तो कहाँ तक इसका फ़ायदा बिहार सरकार को मिल रहा है, इससे बड़ा सवाल ये है। और साथ ही साथ अगर प्रभारी मंत्री चाहेंगे तो निश्चित रूप से वो इन सभी लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आपके क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मृत प्राय स्थिति में, उस पर मैं समीक्षात्मक बैठक में मैं प्रभारी मंत्री से सवाल भी किया था। क्या लगता है, आप इसको लेकर सजग हैं, सदन में भी इस तरह के मुद्दे को आप उठाने का प्रयास करेंगे। देखिए, डेफिनेटली सदन में इस मुद्दे पे एक बार बात हुई भी है और आगे भी होनी चाहिए। प्रभारी मंत्री यदि सच में जमुई जिला का प्रभार उठाते हैं और जिस तरह से मीडिया में उन्होंने आकर समीक्षा बैठक के बाद की बात की है,
और जिस तरह से वो बता रहे थे कि कार्रवाई करेंगे और वरीय पदाधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे, तो ये निर्णय उनको कठोर होके लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें चाहे बात अवैध खनन की हो या बात जो यहाँ की शिक्षा की स्थिति बनती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, या स्वास्थ्य केंद्रों की जो स्थिति बनते जा रही है, अगर प्रभारी मंत्री इस पे कार्रवाई करेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई पदाधिकारी का नाम सामने आएगा, और उसके लिए उनको मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में इस वक्त वो सरकार में है और कार्रवाई उनके स्तर से ही होनी चाहिए।